जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराकर भारत ने की जीत से सीरीज की शुरुआत। केएल राहुल ने अपने पहले वनडे में ही शतक लगाया। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ 168 रन का स्कोर बनाया। जसप्रीत बुमराह ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर। कांग्रेस के आर के आनंद को हराकर जी मीडिया के सुभाष चंद्रा जीत गए। हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। तकनीकी गलती और कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते हारे आर के आनंद। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस के प्रदीप टमटा जीते। टमटा को 32 और निर्दलीय प्रत्याशी अनिल गोयल को 26 वोट मिले। राजस्थान में राज्यसभा के लिए बीजेपी के चारों उम्मीदवार वेंकैया नायडू, हर्षवर्धन सिंह, ओ माथुर, रामकुमार वर्मा जीत गए हैं। यूपी से राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह समेत 7 उम्मीदवार जिताए हैं। लखनऊ में जमकर जश्न। यूपी में बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्र समेत दोनों उम्मीदवार जीते। कांग्रेस के कपिल सिब्बल और बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ल भी जीत गए हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान हुआ हंगामा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई है। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट डालने वाले समाजवादी पार्टी के बागी विधायक गुड्डू पंडित ने शिवपाल यादव पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। बिहार के टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय गिरफ्तार। वैशाली के विष्णु राय कॉलेज से ही हुई है गिरफ्तारी। बिहार में आर्ट्स की टॉपर रही रूबी राय आज फिर रिव्यू टेस्ट के लिए नहीं पहुंची। बोर्ड ने अब 25 जून को आने को कहा है। बिहार के शिक्षा विभाग ने 228 बीएड कॉलेजेस की जांच के आदेश दिए। 15 दिन के अंदर डीएम और एसपी से रिपोर्ट देने को भी कहा। बिहार में बढ़ते अपराधों की घटनाओं को लेकर पटना में एनडीए का मार्च। बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में गिरफ्तार डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े को पुणे की अदालत ने 16 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई ने हिंदू जनजागरण समिति से जुड़े डॉक्टर को मुंबई के पास पनवेल से गिरफ्तार किया था। सनातन संस्था ने किया वीरेंद्र तावड़े का बचाव। संस्था पर लग रहे आरोपों को नकारा है। सनातन संस्था ने हिंदू जनजागरण समिति से जुड़े डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े के सनातन संस्था से नजदीकी रिश्तों का खुलासा। दाभोलकर के विचारों के खिलाफ थी सनातन संस्था। 13 जून को यूपी के इलाहाबाद में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां तेज। रैली को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के समर्थकों ने लगाए वरुण गांधी को यूपी का सीएम उम्मीदवार बनाने के समर्थन में पोस्टर्स। इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकारिणी से पहले शडर में लगे बीजेपी के पूर्व महासचिव संजय जोशी के पोस्टर्स। इलाहाबाद में परसों से शुरू हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पोस्टर विवाद। मुरली मनोहर जोशी का पोस्टर लगाकर उचित सम्मान देने की मांग की गई है। मथुरा कांड को लेकर बीजेपी ने फिर उठाया अखिलेश सरकार पर सवाल। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। यूपी के इलाहाबाद में वकीलों का बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान के खिलाफ प्रदर्शन। शाह ने पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच गठित करने की जरूरत बताई थी। मुंबई में 26/11/2008 के हमले के बाद भी इस्लामाबाद दौरे को बढ़ाने के आरोपों से तत्कालीन गृह सचिव मधुकर गुप्ता का इंकार। आरोप है कि मुंबई हमलों के बाद भी मधुकर गुप्ता समेत कई अफसर पाकिस्तान में मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे। होटल में स्टे बढ़ाने का भी आरोप है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों का नया वीडियो सामने आया। कथित वीडियो में नकाबपोश एक आतंकी बाकी आतंकवादियों का इंटरव्यू करता दिख रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन के कथित वीडियो में कश्मीरी नौजवानों से हिजबुल में शामिल होने की अपील। हिजबुल के लिए नारेबाजी और गाने गाते भी दिख रहे हैं आतंकवादी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज सड़क पर रोशनी के प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के विरोध में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बीजेपी नेताओं ने राज्य में खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हाईवे पर जाम लगा दिया। रमजान के पाक महीने में भारत ने जेल में बंद 3 पाकिस्तानी नौजवानों को रिहा कर वापस भेजा। गलती से भारत की सीमा में घुस गए थे तीनों। एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिनेता ओमपुरी ने कहा तानाशाह की तरह काम कर रहा है सेंसर बोर्ड। अफगानिस्तान के काबुल में अगवा हुई कोलकाता की महिला जूडिथ डिसूजा को छुड़ाने की कोशिशें तेज। गुरुवार रात हुई थी अगवा। काबुल में आगा खान नेटवर्क के एनजीओ के लिए काम कर रही थी कोलकाता की रहने वाली 40 साल की जूडिथ डिसूजा। फिल्म उड़ता पंजाब विवाद से परेशान पंजाब में सत्तारूढ़ अकाली दल ने चढ़ता पंजाब नाम से मुहिम शुरू की। कार्यक्रम में राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही हैं। यूपी के गाजियाबाद में जख्मी महिला कांग्रेस कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। 8 जून को महंगाई पर पुतला फूंकते समय हाथ झुलस गया था इनका। गाजियाबाद में राहुल गांधी का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने होर्डिंग्स तोड़े और नारेबाजी की। हत्या की पीड़ित एक परिवार से राहुल गांधी के नाम मिलने पर भड़के थे लोग। फिल्म उड़ता पंजाब पर उठे विवाद के बीच पंजाब में नशे की समस्या पर परसों जालंधर में धरना देंगे राहुल गांधी। 2012 में भी राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था। लालू प्रसाद यादव ने पटना में परिवार और करीबियों के साथ काटा अपने
69वां जन्मदिन का केक। सीएम नीतीश कुमार ने घर पहुंचकर दी लालू को बधाई। विजय माल्या की 1411 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई। आईडीबीआई का लोन ना चुकाने पर ईडी की कार्रवाई। चेन्नई में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों में से एक पिरारीवलन को रिहाई की मांग को लेकर उनके परिजनों ने निकाली रैली। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में मजदूरी करने को मजबूर राष्ट्रीय स्तर के 4 जूडो खिलाड़ी हरजीत, तरसेम, गुरविंदर और पेमाराम। दिल्ली एनसीआर में कल आई आंधी में नोएडा एक्सटेंशन में हाल में बने स्टेलर बिल्डर के 80 फ्लैट तहस नहस। घरों में दरारें, खिड़की दरवाजे उड़ गए। कल की आंधी से स्टेलर बिल्डर के प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाले खौफ में हैं। बिल्डिंग की क्वालिटी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 128 में जेपी बिल्डर के खिलाफ घर खरीदने वालों का प्रदर्शन। 2012 का वादा किया था, अभी तक घर नहीं मिले इन्हें। पटना में महात्मा गांधी सेतु के बीचों बीच 2 पिलर को जोड़ने वाला स्लैब धंसा, आवाजाही पर असर। दिल्ली के लोधी रोड पर हादसे में ऑटो वालों की मौत पर परिजनों ने शव के साथ किया चक्का जाम। 8 जून की सुबह तेज रफ्तार गाड़ी से हुई थी ऑटो वाले की मौत। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद सुंदर भाटी का गैंग का शार्प शूटर अंकित गुर्जर अपने साथी संजय के साथ गिरफ्तार। अंकित पर था 50,000 का इनाम। हरियाणा की जींद में जाट आंदोलन में भीड़ जुटाने के लिए ठुमकों का सहारा। आरक्षण की मांग को लेकर 7 दिन से आंदोलन कर रहे हैं जाट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में टैंकर से पानी बांटे जाने के दौरान बवाल में 7 लोग बुरी तरह से जख्मी। पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रहा है छतरपुर। दिल्ली के नरेला में बाकेनेर में बवाना को जोड़ने के लिए बने बाईपास का बुरा हाल। हर वक्त कॉलोनियों का गंदा पानी यहां पर भरा रहता है, देखने वाला कोई भी नहीं। आलू के बाद अब टमाटर के दाम भी पहुंचे आसमान पर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा टमाटर। भोपाल में टमाटर 40 रुपए, लखनऊ में 50 रुपए, पटना में 50 रुपए से लेकर 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। बाकी शहरों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। सब्जियों के बढ़ते दाम समेत महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर हमला। कहा देश में नहीं आए लोगों के अच्छे दिन। दिल्ली में खुद को गृह मंत्रालय और सीबीआई का अफसर बताकर लोगों से ठगी करने वाला गिरफ्तार। लाल बत्ती और गृह मंत्रालय के स्टिकर वाली कार भी हुई जब्त। दिल्ली के केशवपुरम मेट्रो स्टेशन के पास की 7 दुकानों के शटर तोड़कर नकद समेत लाखों की चोरी। दुकानदारों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 में ज्वेलरी दुकान का शटर तोड़कर 20 लाख के गहने चोरी। सीसीटीवी में कैद हो गई वारदात। दिल्ली के तुगलकाबाद में किले की दीवार से टकराई तेज रफ्तार जगुआर कार। एयरबैग खुलने से बाल बाल बचा कार चला रहा शख्स। ओएलएक्स वेबसाइट के जरिए ग्राहकों को बुलाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का गुड़गांव में पर्दाफाश। 2 गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 61 की एक सोसाइटी में रखी फॉर्च्यूनर गाड़ी दिन दहाड़े चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पंजाब के बठिंडा में स्थायी करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं ये शिक्षक। पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष कमल शर्मा के गनर की फिरोजपुर में संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पंजाब के लुधियाना में यात्रियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर में करीब 20 यात्री जख्मी। सीएम प्रकाश सिंह बादल की परिवार की है बस। हरियाणा के हिसार में दबंगों के डर से दलित सरपंच ने परिवार समेत गांव से पलायन कर दिया है। पुलिस पर सुरक्षा ना देने का आरोप लगाया। हरियाणा के बल्लभगढ़ डिपो में राज्य परिवहन की बस में सीट के नीचे मिला 13 साल की लड़की का शव। सुबह चंडीगढ़ से आई थी बस। हिमाचल प्रदेश के दारगाल के पास प्राइवेट बस के खाई में गिरने से 8 यात्रियों की मौत, करीब 45 लोग जख्मी। शिमला से मंडी जा रही थी बस। मुंबई के कांदिवली में एक बंगले पर छापा मारकर 28 बच्चों को पुलिस ने बाबा की कैद से छुड़ाया। बच्चों के शोषण का शक है। मुंबई के कांदिवली के बंगले में पूजा पाठ और जप होने का दावा, लेकिन पूरी सच्चाई का अभी तक खुलासा नहीं। एबीपी न्यूज को बंगले में जाने से पुलिस ने रोक दिया। मुंबई के बाद भाईंदर में बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता के नाम से उगाही करने वाले गैंग के सदस्य को पुलिस ने दबोच लिया। मास्टरमाइंड सिद्धेश सामंत की तलाश। मुंबई के पास कल्याण में पार्किंग विवाद में ऑटो वाले की चाकू मारकर हत्या। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। कल दोपहर मुंबई के जुहू बीच पर नहाते वक्त डूबे 2 लड़कों में से दूसरे लड़के का शव बरामद कर लिया गया है। 3 लड़कों को बचा लिया गया था। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के चामेठा गांव में कुएं का दूषित पानी पीने की वजह से 2 लोगों की मौत। 25 लोगों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की है। गुजरात के भुज में 2 गाड़ियों में टक्कर के बाद झगड़ रहे गिरफ्तार युवकों को पुलिस ने चौराहे पर मुर्गा बनाकर सजा दी। सवाल उठने पर पुलिस ने कहा गलती का एहसास कराया गया। राजस्थान के जोधपुर में तेज रफ्तार इनोवा कार ने टक्कर मारकर बाइक सवार को जख्मी किया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में एक महिला टीचर पर लगा 8 छात्रों को कपूर से जलाने का आरोप। निलंबन के बाद टीचर फिलहाल पुलिस की हिरासत में है।
यूपी के बाराबंकी में पत्नी को देह व्यापार में धकेलने की कोशिश का आरोपी फरार। शादी से पहले पत्नी के पिता के थप्पड़ का बदला लेने के लिए साजिश रचने का आरोप है। बिहार के मधुबनी जिले में सड़क किनारे आमों से भरे ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी बस, 4 की मौत, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। कोलकाता के मानिकतला में जली हुई हालत में मिला 63 साल के बुजुर्ग का शव, पुलिस को खुदकुशी का शक है। कोलकाता के मलिक बाजार में व्यापारी नूर मोहम्मद की गोली मारकर हत्या, पुलिस हत्या की वजह जानने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के करेली में साड़ी शोरूम में लगी आग। करेली में पानी ना होने की वजह से नरसिंहपुर से पहुंची दमकल की गाड़ियां। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघिन का शव मिला, बाघ से लड़ाई में मौत होने का शक। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में सेल्फी लेने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। पार्क के 20,000 सेक्टर किलोमीटर के दायरे को नो सेल्फी जोन घोषित किया जाएगा। पंजाब के अमृतसर के मशहूर स्वर्ण मंदिर की चमक को बरकरार रखने के लिए 1.25 करोड़ की लागत से लगाया गया अत्याधुनिक टार प्रदूषण रोकने में मदद करेगा। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब यूजर उस मैसेज को कोट कर सकते हैं जिसका वो जवाब दे रहे हों। रिलायंस कंपनी ने लाइफ स्मार्टफोन सीरीज में नया 4G स्मार्टफोन विंड 5 लॉन्च किया है। फोन की कीमत है 6,599। मुंबई में सलमान खान के घर के सामने ही घर खोजने में जुटी उनकी गर्लफ्रेंड यूलिया वांतूर सलमान के बॉडीगार्ड्स के साथ देख रही है नया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवार्ड्स ना मिलने पर पूछे गए सवाल पर भावुक हुए अक्षय कुमार, कहा मुझे कभी नहीं मिलता अवार्ड। पेरिस में शूटिंग के बाद गर्लफ्रेंड दिशा के साथ वापस लौटे टाइगर श्रॉफ, एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए साथ गए थे दोनों। सुशांत सिंह राजपूत ने सोशल मीडिया पर की वापसी, इंस्टाग्राम पर कीर्ति सेनन के साथ सेल्फी पोस्ट की, दोनों की डेटिंग की भी खबर है। द कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर के साथ मस्ती करते हुए रणदीप हुड्डा ने ट्विटर पर डाली तस्वीर, फिल्म प्रमोशन के लिए शो में पहुंचे। कपिल की बुआ के नाम से मशहूर उपासना सिंह ने छोड़ा शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ, फिर से कपिल शर्मा के शो में जाने की अटकलें हैं।